मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? बहुत आगे तक पहुँच गए। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी मुझे याद पड़ता कहा था कि एक बेसिकली जो एक कंसेंसस हो चुका हो, एग्रीमेंट हो चुका हो, तो स्पेसिफिक्स हैं वो हमारी ईद से पहले मुलाकात होनी थी, लेकिन उनके कुछ जो मेंबर्स हैं उनके डेलीगेशन के वो हज पे चले गए थे। आप पर्सनली इम्प्रेस हुए हैं मौलाना से, क्योंकि आपकी रिजर्वेशन थी इस अलायंस पे, बट इट लुक्स लाइक कि आप थोड़ा सा पार्टी की रिजर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रही हुई हैं, और ये कि जी एक बहुत बड़ा हमारे उनके दरमियान खला था जो कि बहुत जल्दी में हमने पुर किया है। और आज देखिए अब हमारी एक हम लोग एक ही दोनों पार्टीज़ एक ही मकसद के लिए, एक आइन की पासदारी के लिए, जमहूरियत की पासदारी के लिए, ये हमारे मोटिव्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनके लिए हम इकट्ठे जद्दोजहद करने के ऊपर एग्री कर चुके हुए हैं, बट वी नाउ ट्राइंग टू फाइनलाइज द स्पेसिफिक्स। ओके, सो आप राइटर भी हैं एंड यू हैव बीन राइटिंग ऑन मैनी इश्यूज, आपकी बड़े ओपिनियन मेकर भी हैं। सो दहशतगर्दी के हवाले से आपकी बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। इस वक्त आपको लगता है कि जो पूरी कन्फ्यूजन हुई है, और अब तो नज़र आया कि चीफ मिनिस्टर केपी ठीक कह रहे थे, एक्चुअली कन्फ्यूजन पीएम हाउस से हुई, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड आ गई। उसके बावजूद अगर ये स्ट्रैटेजी होती है या नैप इम्प्लीमेंट होता है, उसके 14 पॉइंट्स दोबारा अंडर द नेम अज़्म इस्तेहकाम, फ़ायदा तो खैबर पख्तूनख्वा को होना है, पाकिस्तान को होना है, तो फिर रेजिस्टेंस क्यों है? देखिए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस जो थे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा, वो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड पर्सनल हो गए हुए हैं पीएपी में। वो आप घरों को वापस नहीं जा सकते। बल्क ऑफ देम वर नॉट एबल टू गो बैक टू देयर होम्स, देयर बिजनेसेस वर डिस्ट्रॉयड, देयर होम एंड हर्थ वर डिस्ट्रॉयड। सो हम नहीं चाहते कि हमारी हुकूमत के दौरान इस किस्म का कोई काम हो। हम यही चाहते हैं कि पहले पार्लियामेंट में पिछले कुछ महीनों में 111 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियासत की प्रायोरिटीज़ जो हैं इस वक्त इन्वर्टेड हैं, अपसाइड डाउन हैं। उनको खान साहब और पीटीआई के अलावा कुछ चीज़ नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, लेट्स से अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, लेट्स से अगेन फॉर आर्गुमेंट सेक, तो फिर अब वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वो जा रहे हैं दहशतगर्दों के पीछे, तो व्हाई आर यू रेजिस्टिंग दैट? तो उसको हमने ये कहा है ना, हमने ये कहा है कि पार्लियामेंट को आप इन कैमरा ब्रीफिंग दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अहदाफ क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, खदोखाल क्या है इस सारे इनिशिएटिव का, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हम अपनी प्रोविंशियल असेंबली में लेके जाएंगे, और थर्ड हम उसके अवाम के पास लेके जाएंगे, उनका मैंडेट लेंगे। हमने एक जरगा जो है ऑलरेडी किया है, उसका एक डिक्लेरेशन भी हमने कर दिया है। एक जरगे ने बड़ा क्लियरली इसको अपोज कर दिया है, कहा जी हम इस किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो कबूल नहीं करेंगे। ऑफ नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले जो आपके चीफ मिनिस्टर थे उनसे मेरी बात भी होती रही है, उस पर अभी वाले चीफ मिनिस्टर से बात नहीं हुई। आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम ऑल्सो, लेकिन वो सब ऑन बोर्ड थे कि ये इंप्लीमेंट करने हैं। उसमें इससे आधा से ज़्यादा काम सिविल गवर्नमेंट का था। 2013 से आपकी हुकूमत है वहाँ। सो अगर नाकामी हुई है, जितना भी आपकी रिजेंटमेंट हो सिक्योरिटी ऑफिशियल से, सिक्योरिटी फोर्सेस से, वो आपकी तरफ भी कोताही हुई है। जो उसके अंदर रिलीजियस हेट्रेड के पॉइंट्स थे, उसके अंदर मदारिस को मुझे नेशनल एक्शन प्लान का पूरा पता है, आपको पता है, क्योंकि ये तमाम काम नहीं हुए, मदारिस स्ट्रीमलाइन नहीं हुए, जो डेटा बनाया था नहीं हुआ, वो तो सिविल गवर्नमेंट ने करना था। फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज थी ना जी, उन्होंने नहीं किया ना जी। हम तो आज भी कहते हैं, हम तो आज भी ये कह रहे हैं 2018 में दोबारा नैप को इंप्लीमेंट किया गया, 2020 में, वो तो आपकी हुकूमत थी। हम आपसे यही अर्ज कर रहे हैं कि जी ये रिस्पांसिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, चूंकि इन्होंने खुद कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, राइट? तो वो इंटेलिजेंस शेयर करें आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, और हम अपना प्लान बनाएंगे कि हमने कैसे करना है। हमने सीटीटी को यूज़ करना है, हमने पुलिस को यूज़ करना है, या हम फेडरल गवर्नमेंट से किसी और फोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ये उन पे छोड़ दीजिए, लेट इट बी देयर डिसीजन मेकिंग। सीटीटी के हवाले से अगेन अक्रॉस पाकिस्तान सीटीटी को एम्पावर करना था, सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। नहीं, ये बात तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात, आई कैन टेल यू, नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ठीक है। आई हैव टू चेक ऑन दैट। नहीं, मेरा ख्याल है तो आप दें, अभी उनको दें, रिस्पांसिबिलिटी दें, क्योंकि ये वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनका ही है ना, प्रोविंस की रिस्पांसिबिलिटी है ना, तो सेंटर को आने की क्या जरूरत है वहां? आप ये सारा कुछ इंटेलिजेंस शेयर करें उनके साथ, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और उनको रिस्पांसिबिलिटी दें, वो उसको खत्म करेंगी, अहदाफ हासिल करेंगे वो। ठीक है, आज जो आपकी मुलाकात हुई है बानी पीटीआई के साथ, कुछ बताएं, क्या बातचीत हुई, क्या माहौल था? समथिंग माहौल वाज वेरी, हमेशा बहुत पॉजिटिव होता है, हमेशा बहुत होता है। आज हमारी मीटिंग को कितने लोग होते हैं कमरे में? 6 लोग हम जाते हैं, जो लीडरशिप हमारी होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप के 6 लोग हर थर्सडे को जाते हैं, और
खान साहब होते हैं, उसके अलावा कुछ 4-6 लोग जो होते हैं उनके बैठे होते हैं, बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। हमें एक पेंसिल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक कागज़ का टुकड़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे भी डरते हैं, कागज़ से डरते हैं कि हम उसके ऊपर पता नहीं क्या लिख लेंगे। हमने उनको यहाँ तक मैंने कहा हुआ कितनी दफ़ा कहा है जी कि हम नहीं लेके जाते, ठीक है। जब हम उस कमरे में चले जाएँ तो आप बराए मेहरबानी अपना कोई कागज़, पैड या कागज़ और पेंसिल हमें दे दें ताकि हम नोट ले सकें। तो आप लोग कैसे याद रखते हैं तमाम? वो सारा कुछ हम नोट ऐसे याद रखते हैं, मेमोराइज करते हैं। नहीं, कुछ नहीं खाते, बीबी आते हैं, उसके बाद हम जब बाहर निकलते हैं ना तो 6 के 6 इकट्ठे हो जाते हैं, एंड देन वी टॉक टू वन अनदर एंड यू नो वन इज टेकिंग नोट्स, नो कि क्या कहा और क्या कहा और क्या कहा और क्या क्या, तो जिसको जो जो याद होता है ना वो बताता है, तो हम उसको फिर एक पेपर में। So, बुरी मेमोरी वाले को आप लेके नहीं जाते, बट वी स्टिल फॉरगेट। तो कोई अच्छी मेमोरी वाला नहीं है जो याद रखे, फोटोजेनिक मेमोरी वाला? फोटोजेनिक मेमोरी अब कहाँ रहती है, किसी को होता है, लेकिन मतलब नहीं, मगर आप मुझे ये बताओ ना, मतलब आप ये बताओ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट है, बारहा रिक्वेस्ट की है, हमने राइटिंग भी किया है जी कि हमें आप ना दें, हमें आप तलाशी लेते हैं जैसी भी ले लें, खत्म हुई, वी विल नॉट टेक एनी पीस ऑफ पेपर और पेन इनसाइड। जब हम वहाँ बैठे हुए तो वहाँ हमें कुछ देर के लिए एक कागज और एक पेंसिल दे दीजिए। यही तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे पास आ जाए, मुझे बता दें आपकी क्या मुश्किलात हैं, आप लोग चले जाते हैं, आपने कहा नहीं हम आपसे हाँ, उनके पास सिर्फ एक काम के लिए जा सकते हैं, मैंडेट चोर, मैंडेट की चोरी खत्म करो और राइट ऑफ गवर्नेंस देने की पावर है उनके पास। इफ यू टॉक टू हिम, द प्राइम मिनिस्टर कैन एंश्योर दैट। वी डोंट वांट टू टॉक टू मैंडेट थीव्स। वैसे आज उन्होंने रीट्रेशन किया, खान साहब ने, बात नहीं करनी, कोई रिलीफ नहीं मांग रहे हम, कोई डील नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, और इंसाफ का तकाजा है कि हमें मैंडेट हमारा दिया जाए हमारे पॉलिटिकल। लास्ट क्वेश्चन, तो फिर किताब कैसे आ रही है? कौन सी किताब? खबर आई कि बानी पीटीआई ने किताब लिख ली है जो कि बहुत जल्दी। बानी पीटीआई बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, विदाउट पेन एंड पेपर ही कैसे? वो लिख सकते हैं बहुत कुछ, उन्होंने पहले भी किताबें लिखी हुई हैं, वो पेन एंड पेपर के बगैर भी लिख लेंगे, फिक्र ना करें। सो दे सम कर रहे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके पास तो होगा, पेन पेपर कुछ नहीं उनके पास, किताबें हैं तो पेन पेपर भी होगा। किताबें ही है ना, और क्या है, लेकिन कुछ लिखा किताब ही पढ़ते हैं वो, वही और है, और उस होल ऑफ अ प्लेस में एटलीस्ट यू विल बी वन ऑफ द एडिटर्स, तो आपको पता नो, आई होप एंड प्रे दैट ही फिनिशेस दैट बुक, ही राइट्स दैट बुक, आई वुड लव टू, इट विल बी माय ऑनर टू एडिट दैट बुक, अभी आप बी माय ऑनर, इट विल बी माय ऑनर, बट देयर इज अ बुक। I'm not aware of any book. There will be a book. Why are you putting words in my mouth? ये तो खबर छप चुकी है। Sorry, आपकी खबरें 90% गलत होती हैं। तो गलत खबर है। मुझे क्या पता सही है कि गलत है, मैं तो देखना होगा ना कि क्या है। जब तक खान साहब के से मैं नहीं सुनूंगा कि कोई ऐसी बात है। नेक्स्ट टाइम पूछना है फिर आपने। एंड यू हैव टू टेल मी दैट। मैं कभी स्पेकुलेटिव ठीक है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम विल यू आस्क दिस? जी, मैं एंड यू लेट मी नो। आपको हाँ, क्यों आपको क्यों बताऊंगा? मैंने आपसे सवाल पूछा सर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सबको बताऊंगा कि किताब आ रही है। खान साहब किताब लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, देखेंगे। देखिए आफ्टर ऑल यू नो नेल्सन मंडेला ने भी तो लिखी थी ना। जी जी, आपने प्रेजेंट डे से किताब लिखी थी, क्वाइट अ मास्टरपीस। Yes, I've read it. Thank you so much, Dr. for being on the program. We will be right back.